नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो 2 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2023 तक डीजीसीए के महानिदेशक कौन हैं। ठीक है, तो ये थे विक्रम देव दत्त। ठीक है, डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है, 2023 की प्रमुख नियुक्तियां हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के प्रदेश एम 16 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण सिन्हा राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। सरकार ने 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया है। यहीं पर अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये भी याद रखेंगे। अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। और सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया। ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, आप लोग देख के जाएंगे, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। यहीं पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है और रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक लौह एवं इस्पात उद्योग है। तो कर्नाटक राज्य में भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, लेकिन उड़ीसा राज्य में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य जो हैं देश के अधिकांश लौह और इस्पात संयंत्रों का घर है। ठीक है, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था अमेरिका में 1913 में। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया है। गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल संत, बाबा बसाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया था फ्लोट मनी के बारे में, जो फ्लोट मनी का उदाहरण नहीं है ऑप्शन में आपका था, विकल्प में क्या क्या था, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट और 20 रुपये का नोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 रुपये का चेक। ठीक है, ये 200 रुपये का चेक जो है आपका फ्लोट मनी का उदाहरण नहीं है। बाकी 100 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 2000 का, ये सब नोट जो हैं ये फ्लोट मनी है। फ्लोट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग कानूनी निविदा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होता है। इसमें ऐसे करेंसी नोट और सिक्के शामिल हैं जो सोने या चांदी जैसे किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्पित नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है। तो ये संपूर्ण भारत पर विस्तारित है। ऑप्शन एक था संपूर्ण भारत, ऑल इंडिया। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था। और 2011 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ST शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिशत अधिकतम है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST जनसंख्या कितने हैं, 14.7%। और मेघालय में बात करेंगे तो सबसे कम है, 2.5% है। यहीं पे ST देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है और कुल ग्रामीण जनसंख्या का कितना है, 11.3% है। ये भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लें कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में, पंजाब 31.9% में, अनुसूचित जातियाँ यानी SC सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पंजाब में। प्रतिशत की बात करें, मिजोरम में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे कम है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। तो काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के प्रावधान है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो ये होता है आपका आयोडीन परीक्षण। स्टार्च एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज होता है और इसका उपयोग पौधों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। हम स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण करने के लिए एक आयोडीन टेस्ट करते हैं
आयोडीन विलयन का उपयोग करते हैं। यदि स्टार्च एक खाद्य पदार्थ के रूप में मौजूद है तो आयोडीन के घोल में डालने पर यह नीले काले रंग में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेयर इज़ द वाइल्ड एस सेंचुरी। ठीक है। भारतीय जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। कच्छ का पूरा छोटा रण जिसे भारतीय जंगली गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है समुद्र तल के समतल भूमि का एक फीचरहीन विस्तार है जो कि बैट्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। जो वनस्पतियों और जीवों के लिए केंद्र है। यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह गुजरात में स्थित है। कच्छ के छोटे रण में गधे घास से ढके समतल विस्तार से आकर्षित होते हैं जिन्हें बेट्स या द्वीप के रूप में जाना जाता है जहां मानसून में जो है मोटी घास उग जाती है। नेक्स्ट पूछा था अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब जो है इनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये टापू डांस किया जाता है। किसके द्वारा? आदि ट्राइब के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की ओडीआई सीरीज में जो है इंडिया कितने विकेट से जीता था जो मार्च 2023 में हुई थी। ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई में जो है भारत ने 5 विकेट से जीता था। उसके बाद जो मैच हुआ था जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई में 10 विकेट से जीतकर बराबर कर ली थी। इस सीरीज का निर्णायक मैच बुधवार को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 रनों से जीतकर सीरीज 2-1 से जीत लिया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना ने 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये थे वाहिदा रहमान को। वाहिदा रहमान वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1972 लेटर रिसीविंग द पद्म विभूषण ये पद्म भूषण इन 2011। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था मानसबदारी प्रणाली मुगल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मानसबदारी 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने इसे सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर संस्थागत बनाया और सुधार किया। मुगल प्रशासन में शामिल होने वाले अधिकारियों को मानसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा आयात पदार्थ की रणनीति है? तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे 3rd शिफ्ट में और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो ये वीडियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। थैंक यू।